हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डेथ नोट एनिमे फ्रेंचाइजी के फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी को डिस्कस किया था और हमने देखा कि लाइट अपने प्लान में कामयाब हो जाता है, जिससे एल उसके रास्ते से हट जाता है। पर अभी भी डेथ नोट से रिलेटेड काफी सारे सवाल हैं जो कि हमारे मन में हैं और ये अभी तक अनआंसर्ड हैं। तो आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर डेथ नोट एनिमे फ्रेंचाइजी के सेकेंड हाफ के स्टोरी को डिटेल में जानेंगे और उसके बाद डेथ नोट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज को भी डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको बता दूं कि डेथ नोट सीरीज का असली मजा इसे देखने में है और इस सीरीज को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है। अगर मैं सारे डिटेल्स इंक्लूड करता हूं तो ये वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने सिर्फ सिंपल प्लॉट लाइन पे फोकस किया है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप डेथ नोट सीरीज को खुद से जरूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज का 10% मजा भी एक्सप्लेनेशन में हो ही नहीं सकता। This entire anime series is available on Netflix. So now with that said, let's roll the intro. तो दोस्तों, एल के डेथ के बाद लाइट क्रिमिनल्स को मारने का अपना मिशन कंटिन्यू रखता है और वो 4 साल बाद पुलिस फोर्स को भी ज्वाइन कर लेता है। इतना ही नहीं, टास्क फोर्स वाले एल के डेथ को छुपा कर रखते हैं और लाइट को एल के जगह पर अपॉइंट कर देते हैं। मीनवाइल कीरा की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती जा रही थी कि अब कुछ कंट्रीज भी कीरा को पैसिवली सपोर्ट करने लगते हैं और वो कीरा के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं कि एक ऑर्फनेज में मेलो और नियर नाम के 2 लड़के हैं जो कि एल के सक्सेसर बनने के लिए ट्रेन किए जा रहे थे और उन तक एल के डेथ की न्यूज पहुंच जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एल, मेलो और नियर वैमीज हाउस नाम के एक ऑर्फनेज में रहा करते थे, जहां इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बच्चों को ट्रेन किया जाता था और एल की डेथ की वजह से वो अपने सक्सेसर को चूज नहीं कर पाता। मेलो और नियर एक दूसरे के राइवल्स होते हैं और वो कीरा के केस को सॉल्व करने के लिए सेपरेट रास्तों पर जाते हैं। जहां नियर एफबीआई के साथ मिलकर एसपीके नाम की एक टीम बनाता है, वहीं मेलो जाकर माफिया के साथ मिल जाता है और मेलो पुलिस डायरेक्टर को किडनैप कर लेता है ताकि रैंसम में वो टास्क फोर्स के पास रखा डेथ नोट को हासिल कर सके। पर इससे पहले कि ऐसा कुछ हो सके, लाइट रेम के डेथ के बाद उससे मिला हुआ डेथ नोट को यूज करके पुलिस के डायरेक्टर को ही मार देता है और अपने प्लान को फेल होता देख मेलो अब मिस्टर यागमी की बेटी सायू को किडनैप कर लेता है। सायू को घर वापस लाने के लिए मिस्टर यागमी माफिया से मिलने एले जाते हैं और लाइट एक दूसरी फ्लाइट में मीसा के साथ एले जाता है, लेकिन माफिया का एक मेंबर मिस्टर यागमी को एक और फ्लाइट में ले जाता है और ये फ्लाइट डिजर्ट में आकर रुकती है, जहां मिस्टर यागमी एक अंडरग्राउंड बंकर में माफिया से मिलते हैं। यहाँ मिस्टर यागमी माफिया के एक मेंबर को टास्क फोर्स के पास रखे डेथ नोट को दे देते हैं और बदले में सायू को अपने साथ ले आते हैं। मीनवाइल मेलो उस डेथ नोट को यूज करके एसपीके के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स को मार डालता है, जिसके बाद नियर टास्क फोर्स को कॉल करता है और दोनों टीम अब मिलकर काम करने लगते हैं। एनीवेज, इसी बीच शिनिगामी रिल्म में सिदो नाम का एक शिनिगामी रियूक को ढूंढता है और रियूक को ढूंढते ढूंढते वो अर्थ में आ पहुंचता है, क्योंकि सिदो का डेथ नोट रियूक के पास ही था। लेकिन रियूक कहता है कि उसके पास सिदो का डेथ नोट नहीं है और सिदो किसी तरह से माफिया के अड्डे में जा पहुंचता है। यहाँ सिदो मेलो को बताता है कि उसके पास रखे डेथ नोट में कुछ फेक रूल्स लिखे गए हैं और ये रूल था द 13 डेज रूल, यानी कि इट वाज नॉट नेसेसरी कि यूजर को हर 13 दिन में डेथ नोट को यूज करना होगा। मीनवाइल लाइट मीसा के शिनिगामी आइज की मदद से माफिया के उस मेंबर को ढूंढ लेता है जिसके पास डेथ नोट की ओनरशिप थी, क्योंकि जिसके पास भी डेथ नोट की ओनरशिप थी उसका डेट ऑफ डेथ शिनिगामी आइज को भी नहीं दिखता। लाइट इस माफिया मेंबर को इन्वेस्टिगेट करके माफिया के अड्डे का लोकेशन जान लेता है और फिर मीसा के शिनिगामी आइज की मदद से मोस्ट ऑफ द माफिया मेंबर्स को डेथ नोट यूज करके मार डालता है। इतना ही नहीं, लाइट मीसा को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो कीरा बनकर रेम की डेथ नोट टास्क फोर्स को भेज दे ताकि टास्क फोर्स उसे यूज करके माफिया के पास रखे डेथ नोट को हासिल कर सके। मिस्टर यागमी रियूक के साथ शिनिगामी आइज की डील कर लेते हैं और वो मेलो के अड्डे में जा पहुंचते हैं। मिस्टर यागमी मेलो का असली नाम जान लेते हैं और वो ट्रांसमीटर की मदद से लाइट को बता देते हैं कि मेलो का असली नाम मिहाइल कील है।
इतना ही नहीं, मिस्टर यागमी माफिया से उनके डेथ नोट भी लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर मिस्टर यागमी चाह कर भी मेलो को मार नहीं पाते क्योंकि मिस्टर यागमी वॉज अ गुड मैन। इस बात का फायदा उठाकर माफिया वाले मिस्टर यागमी पर गोली चला देते हैं और मेलो उस बिल्डिंग को बॉम्ब से डिस्ट्रॉय कर देता है। मिस्टर यागमी को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और यहाँ मिस्टर यागमी लाइट को कहते हैं कि ही इज हैप्पी कि लाइट कीरा नहीं है, क्योंकि मिस्टर यागमी लाइट का डेथ डेट देख पा रहे थे और इसके बाद मिस्टर यागमी की मौत हो जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसा पॉसिबल इसीलिए हुआ था क्योंकि लाइट ने अपने डेथ नोट की ओनरशिप छोड़ दी थी, पर उसने डेथ नोट का एक छोटा सा पीस अपने पास रखा था जिससे वो अपने मेमोरीज रिटेन कर सके। इसीलिए मिस्टर यागमी को लाइट का डेथ डेट विजिबल था। एनीवेज, मिस्टर यागमी की मौत के बाद लाइट माफिया से कैप्चर किया गया डेथ नोट सिदो के हवाले कर देता है, जिसके बाद टास्क फोर्स के पास एक ही डेथ नोट बचता है। मीनवाइल नियर अपने इन्वेस्टिगेशन से इस डिडक्शन तक पहुंचता है कि शायद नया एल ही कीरा है, क्योंकि इट वाज ऑड कि टास्क फोर्स एल के डेथ को सीक्रेट रख के किसी और को एल की जगह अपॉइंट कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ टास्क फोर्स वाले टीवी पर एक ब्रॉडकास्ट देखते हैं जिसमें कुछ न्यूज रिपोर्टर्स कीरा को वर्शिप करते हुए उसके नाम पर एक किंगडम बना रहे हैं। तभी एक और ब्रॉडकास्ट में टास्क फोर्स और एसपीके ये देखते हैं कि यूएस कीरा के खिलाफ सारे इन्वेस्टिगेशंस रोक रहा है, जिसका ये मतलब है कि नियर को यूएस गवर्नमेंट से अब कोई हेल्प नहीं मिलेगी रिगार्डिंग द कीरा केस। इसी बीच मेलो एसपीके के हेडक्वार्टर्स में आ जाता है और वो नियर को बताता है कि डेथ नोट में कुछ फेक रूल्स लिस्ट किए गए हैं। नियर अपने डिडक्शन से कंफर्म कर लेता है कि ये रूल 13 डेज वाला रूल है, पर तभी एक मॉब एसपीके हेडक्वार्टर्स पे अटैक कर देता है और ये मॉब लाइट ने कीरा किंगडम के सपोर्टर्स की मदद से ऑर्गेनाइज किया था। लाइट ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो नियर को टीवी पर देखना चाहता था और मीसा के शिनिगामी आइज की मदद से लाइट नियर का असली नाम जानना चाहता था। पर नियर इस प्लान में नहीं फंसता और वो किसी तरह अपना चेहरा छुपाकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। इसके बाद नियर का शक सेकंड एल पे और भी गहरा होने लगता है क्योंकि इस मॉब के अटैक करने का टाइम काफी कन्वीनियंट था और यूएस गवर्नमेंट ने भी कीरा के खिलाफ अपना इन्वेस्टिगेशन रोक दिया था, विच मेंट दैट नियर वाज इन अ वल्नरेबल पोजीशन। इतना ही नहीं, नियर ने रिसेंटली ये डिड्यूस किया था कि शायद एल ही कीरा है और ये इन्फॉर्मेशन नियर ने टास्क फोर्स के साथ भी शेयर किया था। खैर, अब टास्क फोर्स का एक मेंबर आइजावा भी लाइट पे शक करने लगता है क्योंकि नियर से पहले एल को भी लाइट पे शक था और आइजावा नियर को कांटेक्ट करता है। नियर से बात करने के बाद आइजावा मीसा के घर को इन्वेस्टिगेट करने जाता है, पर उससे पहले ही लाइट ने मीसा को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि मीसा को अपना डेथ नोट टेरू मिकामी नाम के एक प्रोसिक्यूटर को पास ऑन करना होगा, जिससे मीसा की डेथ नोट वाली मेमोरीज इरेज हो जाती है। टेरू डेथ नोट को पाकर कीराज किंगडम के लोगों को मार देता है क्योंकि वो नियर का चेहरा रिवील करने में सक्सेसफुल नहीं थे और वो कीरा के लिए न्यूसेंस भी बनते जा रहे थे। एनीवेज, यहाँ हमें टेरू की बैक स्टोरी एक फ्लैशबैक के थ्रू देखने को मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आखिर लाइट ने टेरू को ही क्यों चुना, और इसका आंसर ये है कि टेरू भी कीरा का एक सपोर्टर था और वो भी जस्टिस चाहता था, यानी कि टेरू की आइडियोलॉजी कीरा के आइडियोलॉजी से मिलती जुलती थी। खैर, अब टेरू कीरा के लिए एक नया स्पोक्स पर्सन चूज करता है जिसका नाम तकाडा होता है और ये भी कीरा की एक सपोर्टर थी। जब लाइट को पता चलता है कि तकाडा कीरा की स्पोक्स पर्सन है तो वो टास्क फोर्स वालों को तकाडा को यूज करने के लिए कन्विंस करता है, क्योंकि तकाडा वाज लाइट्स एक्स गर्लफ्रेंड और लाइट को तकाडा से इंफॉर्मेशन निकालने में आसानी होगी। लाइट और तकाडा एक होटल में मिलते हैं जहां तकाडा को टेरू का कॉल आता है और तकाडा टेरू का कॉल लाइट को दे देती है। अब क्योंकि लाइट और तकाडा को मॉनिटर किया जा रहा था तो लाइट टेरू को एक कोडेड मैसेज देता है जिससे टेरू समझ जाता है कि लाइट ही कीरा है। अब फॉर सम रीजन लाइट टास्क फोर्स को होटल रूम से सर्विलियंस हटाने के लिए कहता है और टास्क फोर्स वाले ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद लाइट तकाडा को रिवील करता है कि वो ही कीरा है। मीनवाइल नियर जापान आ जाता है और वो सेकंड एल को इन्वेस्टिगेट करने लगता है एंड इवेंचुअली ही फिगर्स आउट कि कोई और है जो कि कीरा के लिए डेथ नोट में क्रिमिनल्स के नाम लिख रहा है। इसी बीच लाइट और तकाडा की नेक्स्ट मीटिंग होती है जहां लाइट और तकाडा एक दूसरे को नोट्स पास करके बातें कर रहे थे क्योंकि उनके रूम में वायर टैपिंग की गई थी। अब क्योंकि उस रूम में सिर्फ वायर टैपिंग की गई थी और कैमरास नहीं लगे थे तो नियर का सेकंड एल पे शक और भी गहरा होने लगता है। इतना ही नहीं, नियर ये भी डिड्यूस करता है कि सेकंड एल यानी कीरा तकाडा को यूज करके उस आदमी से बात करता है जिसके पास कीरा का डेथ नोट है।
इसी दौरान टेरू पब्लिकली एक आदमी को डेथ नोट की मदद से मार देता है क्योंकि वो आदमी एक लड़की को हरास कर रहा था। और इस सीन से हमें पता चलता है कि टेरू हैज शिनिगामी आइज। ये इंसिडेंट एसपीके का एक मेंबर गिवानी देख लेता है और वो टेरू को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। दूसरी तरफ लाइट तकाडा से अपनी नेक्स्ट मीटिंग के लिए एक होटल रूम को चेक करता है टू कंफर्म इफ देयर वर एनी कैमरास, और इस काम में आइजावा लाइट की मदद करता है। पर क्योंकि आइजावा को लाइट पे शक होता है तो इसलिए आइजावा एक नोटपैड में एक मार्क बना देता है टू सी इफ लाइट यूज नोट्स टू टॉक विद तकाडा। मीनवाइल गिवानी टेरू की एक रिकॉर्डिंग नियर को भेजता है जिसमें टेरू डेथ नोट में नेम्स लिख रहा होता है और वो हेडफोन्स के थ्रू किसी से शिनिगामी के बारे में बातें करता है। खैर, लाइट और तकाडा की मीटिंग के बाद आइजावा होटल रूम के सारे नोटपैड्स चेक करता है पर उसे किसी में भी वो मार्क नहीं मिलता और इस बात से ये प्रूव हो जाता है कि लाइट और तकाडा नोट्स की मदद से बातें करते हैं। इसी बीच नियर के इंस्ट्रक्शंस पे जिवानी टेरू का शेड्यूल फिगर आउट कर लेता है और जिवानी टेरू के जिम लॉकर से उसका डेथ नोट निकाल लेता है टू सी इफ इट्स अटैच्ड टू ए शिनिगामी, पर जिवानी को वहां कोई शिनिगामी नहीं दिखता। इसके बाद नियर टास्क फोर्स के साथ एक मीटिंग शेड्यूल करता है और नियर का मानना था कि इस मीटिंग के बाद कीरा का केस सॉल्व हो जाएगा। तभी मेलो नियर को फाइनली हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है और वो तकाडा को किडनैप करके एक सेक्लूडेड जगह पे ले जाता है, जिसके बाद मेलो तकाडा को स्ट्रिप करने कहता है। हम व्यूअर्स यहाँ देख पाते हैं कि तकाडा ने डेथ नोट्स के कुछ पेजेस अपने क्लोथ्स में छुपा रखे थे और वो इसमें मेलो का रियल नेम लिखकर मेलो को मार देती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेलो का रियल नेम लाइट ने तकाडा को बताया था, जो कि मिस्टर यागमी ने मरने से पहले लाइट को बताया था। एनीवेज, तकाडा अब लाइट को कांटेक्ट करती है और लाइट टास्क फोर्स को लेकर तकाडा के लोकेशन पे जाता है, लेकिन इससे पहले कि लाइट वहां पहुंच सके तकाडा जिस जगह पे थी वहां आग लग जाती है। असल में ये आग लाइट नहीं लगाया था विद द पीस ऑफ द डेथ नोट जो कि लाइट के वॉच में छुपा हुआ था। थ्रू डेथ नोट लाइट तकाडा को सुसाइड करने पे मजबूर करता है और आग से सारे एविडेंस भी जल जाते हैं। खैर, इसके बाद एसपीके और टास्क फोर्स अपनी मीटिंग की तैयारी करते हैं और आइजावा टास्क फोर्स के कस्टडी में रखे डेथ नोट को अपने साथ रखते हैं एज पर नियर्स इंस्ट्रक्शन। उनके मीटिंग में नियर सबको अपना प्लान बताता है और वो प्लान ये है कि कुछ देर बाद टेरू उस वेयरहाउस में आएगा जहां उनकी मीटिंग हो रही है। टेरू छुपकर मीटिंग में शामिल सारे लोगों का नाम अपने डेथ नोट में लिखेगा एक्सेप्ट फॉर द पर्सन हु इज कीरा, और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वैसा ही होता है। नियर अब रिवील करता है कि उसने जिवानी को कहकर टेरू के डेथ नोट से कुछ पेजेस बदलकर डेथ नोट में फेक पेजेस ऐड कर दिए हैं और तभी टेरू सारे लोगों का नाम लिखने के बाद एसपीके और टास्क फोर्स के सामने आता है टू सी इफ दे डाई। नियर टेरू को कैप्चर करने का ऑर्डर देता है और टेरू के डेथ नोट में नियर देखता है कि लाइट के अलावा सभी का नाम लिखा गया है एंड दिस मीन्स दैट लाइट इज कीरा। पर लाइट अपने मन में सोचता है कि उसे पता था कि नियर ऐसा ही कुछ करेगा और इसलिए लाइट ने टेरू को पहले ही एक फेक डेथ नोट बनाकर उसे यूज करने के लिए कहा था। इसका मतलब ये कि जब जिवानी ने टेरू को रिकॉर्ड किया था तो उस समय टेरू एक फेक डेथ नोट को यूज कर रहा था और असली डेथ नोट को टेरू ने छुपा कर रखा था। इतना ही नहीं, इस असली डेथ नोट से कुछ पेजेस निकालकर टेरू ने तकाडा को दे दिए थे और तकाडा ही कीरा के बिहाफ पर क्रिमिनल्स को मार रही थी व्हेन टेरू सेंट हर द पिक्चर्स ऑफ द नेम्स रिटन ऑन हिज फेक नोटबुक। यही कारण था कि हम देखते हैं कि तकाडा के पास कुछ डेथ नोट्स के पेजेस थे व्हेन शी किल्ड मेलो। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लाइट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से टेरू इस मीटिंग में रियल डेथ नोट को यूज करेगा, लेकिन जब किसी की डेथ नहीं होती है तब नियर रिवील करता है कि जिवानी ने टेरू के फेक नोटबुक से पेजेस नहीं बदले थे, बल्कि टेरू ने बैंक लॉकर में छुपाए गए रियल डेथ नोट को ही एक फेक नोटबुक से बदल दिया था। इतना ही नहीं, रियल डेथ नोट नियर के पास ही था और इस मीटिंग के कारण नियर ने उसे अपने क्लोथ्स में छुपा कर रखा था। लाइट ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और फाइनली कन्फेस करता है कि वही कीरा है, पर एज ए लास्ट रिजॉर्ट लाइट अपने वॉच में छुपे डेथ नोट के पीस पर नियर का रियल नेम लिखने की कोशिश करता है, जो कि लाइट ने टेरू के नोटबुक से देख लिया था। तभी मत्सुदा लाइट को शूट कर देता है और टेरू भी हार मानकर पेन से अपनी जान ले लेता है। लाइट बुरी तरह घायल होकर वहां से जैसे तैसे भागता है और टास्क फोर्स वाले उसका पीछा करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रियूक ये सब देख रहा होता है और वो फाइनली लाइट का नाम अपने डेथ नोट में लिख देता है, जैसा कि उसने लाइट से उसके पहले मीटिंग में प्रॉमिस किया था, क्योंकि फॉर रियूक दिस वाज द एंड ऑफ लाइट्स एरा। इतना ही नहीं, रियूक अपने मोनोलॉग में ये भी कहता है कि देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन ए शिनिगामी हु ब्रिंग्स अ डेथ नोट टू द ह्यूमन वर्ल्ड एंड द ह्यूमन हु टचेस इट फर्स्ट, एंड इस अग्रीमेंट के हिसाब से उस शिनिगामी को उस ह्यूमन को डेथ नोट के थ्रू मारना होगा। स्टोरी के एंड क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि एक और रूल ये भी है, दैट इज वंस डेड दे कैन नॉट कम बैक टू लाइफ। तो दोस्तों, ये थी डेथ नोट फ्रेंचाइजी की पूरी कहानी और अब मैं आपको डेथ नोट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज के बारे में बताऊंगा।
आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शिनिगामी रेल्म में ryuk उस अननोन शिनिगामी से ऐसे बात कर रहा था एज इफ वो उसे बहुत अच्छे से जानता हो, और ryuk लाइट का नाम भी मेंशन करता है एज इफ लाइट भी वहीं कहीं हो। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि वो अननोन शिनिगामी और कोई नहीं बल्कि लाइट खुद है। जी हाँ दोस्तों, जैसा हमने देखा कि ryuk स्टोरी के बिगिनिंग में ही लाइट से कहता है कि जो भी डेथ नोट को यूज करेगा वो ना तो स्वर्ग ना ही नरक में जा सकता है, और डेथ नोट में नाम लिखे जाने के बाद कोई भी ह्यूमन वापस अलाइव नहीं हो सकता। अब ryuk ने यह भी कहा था कि सोल्स वगैरह के कॉन्सेप्ट शिनिगामी रेल्म में नहीं है, तो लाइट का क्या हुआ और हम कैसे जान सकते हैं कि लाइट ही वो अननोन शिनिगामी है? तो इसका आंसर हमें पिछली वीडियो के ओपनिंग सीन में ही मिल जाता है। देखा जाए तो उस अननोन शिनिगामी और लाइट में काफी सिमिलैरिटीज थी, जैसे कि उस शिनिगामी के कपड़े लाइट के डेथ के समय के क्लोथ से काफी मैच करते हैं, यहाँ तक कि दोनों के चलने का तरीका भी सिमिलर है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो लाइट जिस रेड टाई को पहना करता था वैसा ही एक रेड टाई वो अननोन शिनिगामी अपने सर पर बांध कर रखता है। उस अननोन शिनिगामी की चाल भी लाइट के गोली लगने के बाद की चाल से मैच करती है। इसके अलावा जब वो अननोन शिनिगामी ryuk के पास जाता है तो वो लाइट की तरह ही ryuk को एक एप्पल देता है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ryuk भी इस शिनिगामी से ऐसे बातें करता है एज इफ वो लाइट से बात कर रहा हो। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेथ नोट की स्टोरी के बिगिनिंग में ryuk कहता है कि लाइट वॉजंट ए गॉड देन, और ये सेंटेंस इस बात को सटली इंप्लाई करती है कि लाइट पहले तो गॉड नहीं था, पर अब लाइट इज ए शिनिगामी दैट इज अ गॉड ऑफ डेथ। अब काफी लोगों का ये सवाल है कि आखिर इस एनिमे सीरीज में कितने डेथ नोट्स थे जो कि अर्थ में ह्यूमंस के पोजीशन में आए थे? तो इसका सिंपल आंसर है 3। पहला डेथ नोट लाइट को मिला था जो कि ryuk ने जानबूझकर अर्थ में डाल दिया था, और ये डेथ नोट असल में सिदो नाम के शिनिगामी का था। दूसरा डेथ नोट मीसा को मिला था जो कि रेम ने उसे दिया था, पर वो रेम का अपना डेथ नोट नहीं था बल्कि जीलस नाम के एक शिनिगामी का था जिसकी डेथ मीसा को बचाते हुए हो गई थी, क्योंकि जीलस हैड फॉलन इन लव विथ मीसा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जीलस के मरने के बाद ही रेम ने मीसा को उसका डेथ नोट दिया था। तीसरा डेथ नोट लाइट को तब मिलता है जब रेम मीसा को बचाते हुए मारी जाती है और लाइट रेम के डेथ नोट अपने पास रख लेता है। यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने रेम को एज अ मेल पोर्ट्रे किया था अपनी लैंग्वेज से, लेकिन रेम एक फीमेल शिनिगामी है। तो ऑल इन ऑल देयर वाज 3 डेथ नोट्स, पर जब लाइट सिदो को माफिया से मिला डेथ नोट दे देता है तो ह्यूमंस के पास 2 डेथ नोट्स बचते हैं, जिसमें से एक नियर के पास था और दूसरा आइजावा के पास था। अब चलिए एक इंटरेस्टिंग थ्योरी पे बात करते हैं जो कि एल, नियर और मेलो के नेम से रिलेटेड है, एंड मोस्ट ऑफ यू माइट हैव गेस्ड दिस। यहाँ मैं आपका ध्यान इन तीनों के नेम्स पर आकर्षित करना चाहूंगा जिनके पहले लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट्स के 3 सक्सेसिव लेटर से मैच करते हैं, एल, एम एंड एन। और ये एक इंटरेस्टिंग डिटेल है जो कि सिंबलाइज करता है कि नियर और मेलो एल के सक्सेसर्स हैं। अब बात करते हैं डेथ नोट के कुछ कैरेक्टर्स की जो कि कुछ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि एल हमेशा झुककर चलता है और उसके फिंगर्स एवरेज ह्यूमन फिंगर से थोड़े बड़े हैं, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डेथ नोट में बार बार दिखाया गया है। असल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स मार्फन सिंड्रोम नाम के एक जेनेटिक डिसऑर्डर के सिम्टम से मैच करते हैं। लाइट के कैरेक्टर में हम देखते हैं कि उसे सही गलत और लोगों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। लाइट मीसा, तकाडा, मिस्टर यागिमी सबको यूज करता है और उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता एज लॉन्ग एज वो जीत रहा है। दरअसल ये सिम्टम्स एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स से मैच करते हैं। अब एल और नियर दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर और अनयूजुअल मेथड्स का सहारा लेते थे, जैसे कि एल जब भी कीरा के केस को एनालाइज करता था तो वो किसी न किसी फूड के साथ खेलता रहता था, मोस्टली कुछ स्वीट, और नियर किसी न किसी टॉय या फिर पजल का सहारा लेता है, और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। अब फाइनली एक अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल थ्योरी है जो कि एल से रिलेटेड है। हमने देखा कि एल कीरा को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहले वो एक क्रिमिनल को एल बताकर टीवी के थ्रू कीरा से कांटेक्ट करता है जिसमें उस क्रिमिनल की मौत हो जाती है। इसके अलावा एल लाइट और मीसा को बिना कोई प्रॉपर प्रूफ मिले जेल में डाल देता है विच इज अगेंस्ट द लॉ। इनफैक्ट एल के डेथ से पहले वो एक प्रिजनर को यूज करके ये प्रूव करना चाहता था कि 13 दिन वाला रूल फेक है, और ये सारे इंसिडेंट्स एल को एक क्रिमिनल बनाते हैं क्योंकि दोज वेर अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल थ्योरी है और मैं पर्सनली इस थ्योरी में बिलीव नहीं करता, पर आप लोग मेरी बातों से डिसएग्री कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ थ्योरीज ऑन द डेथ नोट, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरीज पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई
आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।